ये मैंने लिख दिया या कोई भी दिया तो उसका प्रमाण तो मिलना चाहिए। एक हाथ तो वर्ल्ड में पेपर मिलना चाहिए कि भाई हाँ 25 फीट की थी। अगर कोई लिख दिया बोल तो ये तो कपड़ जाता हो, उसका प्रमाण मिलना चाहिए ना। तो खाली बोलने से और लिखने से इतिहास सिद्ध नहीं होगा, ये जाने होगा। साहित्य शास्त्र कभी इतिहास को उजागर नहीं करते। साहित्य शास्त्र बोलते हैं तो खास करके प्राचीन अगर साहित्य बोलते हैं कि ये प्राचीन साहित्य लिखा हुआ है तो ये किसी भी शास्त्र को उजागर नहीं करता है जब तक इसके सपोर्ट में उत्खनन के सबूत नहीं चाहिए। उत्खनन के बोलो या उस समय में ताम्रपत्र पर या पत्थर पर लिखे हुए या भोज पत्र पर लिखे हुए ये जब तक नहीं मिलते आप उसको सही नहीं मान सकते। तो ये मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। तो भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमको तीन प्रकार के इतिहास को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ 3 प्रकार का इतिहास है, एक मान्यतावादी, दूसरा शैक्षणिक और तीसरा उत्खनन। 3 प्रकार का इतिहास हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं। एक मान्यतावादी इतिहास होता है, एक शैक्षणिक इतिहास होता है और एक उत्खनन का इतिहास होता है। तो ये मान्यतावादी इतिहास क्या कहता है, भारत में लाखों वर्ष पूर्व वैदिक युग था, ब्राह्मणी युग था, सतयुग था, कलियुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था। ये मान्यतावादी इतिहास है। जैसे हमारे मान्यतावादी में जैसे जातक कथा है, ये मान्यतावादी में आती है। तो ये भी वैसा ही करते हैं मान्यतावादी इतिहास में। भाई हमारा सदियों पहले, लाखों साल पहले हमारे यहाँ ये थी, वैदिक संस्कृति थी हमारी, या फिर हमारा ब्राह्मणी संस्कृति थी हमारे यहाँ। ये त्रेता युग हुआ, सतयुग हुआ, उसमें राम हुआ, उसमें कृष्ण हुआ। इसके एविडेंस आज तक नहीं मिले। इसके एविडेंस मतलब कि नखून भर भी आज तक उसका कोई एविडेंस इन्होंने ना ढूंढ के ना मिला है। इसका ध्यान रखो। अब शैक्षणिक इतिहास में एजुकेशन में इन्होंने क्या डाला, ये तो काल्पनिक हो गया। तो एजुकेशन में इन्होंने क्या डाला कि इसका पूरा 1500 में वैदिक संस्कृति का आक्रमण हुआ या वैदिक संस्कृति का उद्भव हुआ। ये इतिहास में ये साहित्य में डाले। तो हमारे सब्जेक्ट में हमने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया कि इसको शैक्षणिक इतिहास में घुसा दिया। और जब कोई चीज शैक्षणिक इतिहास में आती है बचपन से उसको पढ़ते हैं तो हमको सच लगने लगता है। बार-बार झूठ बोलो तो वो चीज हमेशा धीरे धीरे ऐसा लगता है ये बार-बार बोलना तो सच लगने लगती है। तो वैसे भी ये जो है ये वैदिक युग ये हमारे दिमाग में फिर आ गया। हाँ भाई वैदिक युग हुआ, क्योंकि भाई हमने पढ़े हैं किताब में, पढ़े क्या है उसके ऊपर प्रश्न है, आज उसका उत्तर भी वैसे ही लिखे। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको फेल कर देगा। मतलब किताब में जो लिखा है वैसे आंसर देना है, वैसे उसको सही मानेंगे। ये होता है शैक्षणिक इतिहास। इसमें भी कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई हड़प्पा मतलब सिंधु सिविलाइजेशन को आक्रमण करके वैदिक, हाँ ये आपने भी पढ़ा होगा, भाई सुना होगा आक्रमण किए थे सिंधु सिविलाइजेशन पर। अच्छा, सिंधु सिविलाइजेशन इतना विकसित था कि कल्पना भी नहीं कर सकती। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वेल प्लान्ड सिटी है, जितने भी लोकल गालीबंगा, सुरकोटा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जितने भी मिले वेल प्लान्ड सिटी मिली है। रोड रस्ते मकान ये सारी मतलब हर चीज आप पढ़ोगे या चित्र देखोगे समझ में आएगा। वेल प्लान्ड सिटी है। तो ये वेल प्लान्ड इतनी विकसित थी, इन्होंने आक्रमण किए कि झोपड़ियों में रहने लगे। कई कल्चर को पढ़ता है वैदिक आए, इन्होंने आक्रमण किए, इनके ऊपर इनको हटाया, ये रहते कहाँ थे, झोपड़ियों में, जंगलों में। तो इतनी विकसित सभ्यता, इतने विकसित बड़े बड़े मकान हुआ करते थे और ये झोपड़ी में कैसे रहे। तो वो मकान में रहना चाहिए, ये तो मकानों में रहना चाहिए। इनकी फिलॉसफी, इनका डिप्रेशन क्या बोलता है कि ये जंगलों में, मकानों में, छोटी छोटी झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। इससे आप समझ लो कि ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आक्रमण हुआ है वो कितना वहां पर जो उत्खनन में जो सबूत मिले हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, वहां लोहे का इंच मात्र भर भी टुकड़ा नहीं मिला। अच्छा, और बिना लोहे के तलवार नहीं बनती, और बिना तलवार के कुछ नहीं होता। सोने चांदी की तांबे की तलवार नहीं होती, तलवार लोहे की ही बनती है। औजार लोहे का ही बनता है, पकड़ कोई औजार नहीं। तो यहाँ पर छोटा सा भी लोहे का सबूत, मतलब वो लोहे आया ही नहीं था। इतिहासकार और जो हमारे यहाँ जो चीजें मिली है उसके हिसाब से ईसा पूर्व 1000 में भारत में लोहे का चलन शुरू हुआ। मतलब लोहे का जो हम बोल सकते हैं कि जो उपलब्धि है ये लोहे का प्रमाण ईसा पूर्व 1000 से ऊपर जा रहा है। मतलब सिंधु सिविलाइजेशन में आक्रमण हुआ। ये इन्होंने हमारे दिमाग पे डाल दिया, हमने भी वो पढ़े, एजुकेशन में डाल दिया, पढ़े तो फिर हमारे दिमाग में आएगा कि हमने बचपन से पढ़े। क्योंकि मोहनजोदड़ो में उस समय भी, अभी तक कनिष्क के समय तक भी
यही पर बुद्धिज्म को शुरुआत यहाँ से इनका जो है ब्राह्मणिज्म या जो वैदिक बोलते हैं वो सामने आया है। जबकि किसी भी इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो किसी भी प्रकार का युग नहीं होता है। आप बुद्ध युग कोई नहीं बोलता है, हिंदू युग कोई नहीं बोलता है, ईसाई युग कोई नहीं बोलता है, लेकिन वैदिक युग जरूर बोलते हैं। अब बात को समझो, वैदिक युग जरूर बोलते हैं लेकिन बाकी वर्ड में किसी भी इसको युग नहीं बोला गया। ये ध्यान रखो किस तरीके से हमारे दिलों को दिमाग में इन्होंने करती है। उत्खनन का तीसरा है उत्खनन का इतिहास। उत्खनन का इतिहास क्या होता है? वैदिक या ब्राह्मणी संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, मुद्रा, राजादेश, तीर, अभिलेख, मुद्रांक, लिपि, विदेशी शास्त्रों का चिंतन, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मंत्र, तंत्र मंत्र आदि का आज तक फूटी कौड़ी का सबूत नहीं मिला। ये जो उत्खनन में वैदिक का किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं मिला। ये तो ये इन लोगों ने जो है किताबों के नाम लिया जो लेखक जान रहा है, इन्होंने तो ओपन चैलेंज किया। ये छोटा सा आपको दिखाता हूं। सबसे बड़ा साइंस जर्नी ने चैलेंज किया कि आप ये छोटा सा भी एक ही दिखा तो आपके पास कोई होगा तो एक पत्थर पर एक 2 लाइन लिख के दिखा दो। जबकि लिखने की कला सिंधु सिविलाइजेशन में 400 के ऊपर वहां पर जो है उन्होंने लेटर मिले हैं, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकती और भविष्य में भी नहीं पढ़ी जाएगी। उसका कारण है वो सिंगल लाइन के है, मतलब 4 शब्द 5 शब्द ऐसे ही है। उसके बाद सब पढ़े जाते हैं। एक पैराग्राफ में जब लेटर नहीं होते तो कम से कम 4 लाइन का 5 लाइन का लेख होना चाहिए। जब वो लेटर रिपीट होते हैं तब उसको पकड़ में आते हैं। तो यहाँ लेटर रिपीट नहीं, एक लाइन लिख दिए छोड़ दिए। अब वो भी पिक्टोग्राफी में, पिक्चर के इसमें उसमें 14 लेटर जो है वो धब्बा लिपि के 14 लेटर प्राकृत के 14 लेटर अभी तक मिले हैं। कुछ बोलते 16 मिले, लेकिन राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि 14 लेटर मिले जो इससे मैच करते हैं। बाकी पिक्टोग्राफी में तो पिक्टोग्राफी इसी जगह पढ़ी नहीं जाएगी। फिर लेटर जैसे ये प्रिंसिप में पढ़ा है धब्बा लिपि को, तो सबसे पहले उन्होंने दानव इस शब्द को पकड़ा था। ये उनको जो पढ़ रहे थे तो ये शब्द उनको बार-बार दिख रहा था किस तरीके से। सबसे पहला शब्द उन्होंने दानव यहाँ से उन्होंने पकड़ा, क्योंकि ये बार-बार उस लेख में 5 लाइन का 10 लाइन का जो लेख है उसमें ये जो है कुछ शब्द ये बार-बार आ रहे हैं। तो सबसे पहला अगर कोई उन्होंने शब्द पकड़ा है तो दानव, तो आप इस तरीके से चीजें है। उत्कल में इतिहास कहता है जो भी साक्ष्य मिले वह सब बौद्ध, जैन, खास करके 2 संस्कृति है तो उसमें बुद्धिज्म के सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसमें अशोक का वार्ता लगा हुआ है। बुद्धि शंकर जैन उत्खनन में ये 2 ही मिल रहे हैं, आज भी मिलते हैं तो 2 ही है। लेकिन आज जब उसकी गुफा छोड़ दो बराबर की तो उसके बाद में आज के लिए कुछ नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा अगर उत्खनन में कोई सबूत मिलते हैं तो वो बुद्धि शंकर के ही मिलते हैं। बाकी किसी भी सभ्यता के मतलब